पहला लेसन है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति। इस लेसन में हम लोगों ने बहुत कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ा जाएगा, उसके बाद यौगिक के बाद मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे, तो जाकर इस लेसन की पूरी क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। हम लोगों ने द्रव्य पढ़ा, द्रव्य क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, द्रव्य के लक्षण पढ़ाया गया, द्रव्य के प्रकार पढ़े पूरा, और उसके बाद हम लोगों ने गलनांक, क्वथनांक, हिमांक पढ़ा। इस लेसन में पूरा विस्तार से पूरा प्लेलिस्ट बना पड़ा है। सभी पूरे टोटल जितना भी लेसन पढ़ाया सबकी प्लेलिस्ट बनकर अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। जिसका छोटा भी होगा तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकता है। तो तत्व किसे कहते हैं, एक बात बताना, मार्कर ये जो दिख रहा है इसमें एक एक कण किसका दिख रहा है, क्या हुआ, प्लास्टिक का। प्लास्टिक के अलावा कहीं बीच में कुछ अलग कण दिख रहा है क्या, नहीं। प्लास्टिक के बीच में सोना या चांदी चिपका हुआ, ऐसा एक लकड़ी चिपका हुआ है क्या, नहीं। केवल हर एक कण इसके केवल किससे मिलकर बने हैं, प्लास्टिक से। याद रखिए तत्व नहीं है, हमने क्या ऐसा मान लो, तुम्हें समझाने के लिए चलेंगे तत्व है। मान लो पूरा टोटल क्या है, तत्व है। तो इसके एक एक कण किससे मिलकर बने हैं, प्लास्टिक से मिलकर बने हैं। यानी ये शुद्ध है, कैसा पदार्थ माना जाएगा, शुद्ध पदार्थ माना जाएगा। तो कहेंगे वह शुद्ध पदार्थ जिसके प्रत्येक कण एक समान, सभी परमाणु कैसे हो, एक समान। वे शुद्ध पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु एक समान, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे अगर इतना बड़ा कोयले का टुकड़ा है तो इसमें केवल किसके कण मिलेंगे, हर एक कण कार्बन के मिलेंगे। केवल किसके मिलेंगे, कार्बन के। केवल किसके कण मिलने चाहिए, कार्बन के। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं लल्ला, तत्व कहते हैं। मामला समझ में आ गया ना। ऐसे तत्व कहा जाएगा। और तत्व को आगे बांटा गया, धातु अधातु तो लेसन में चला गया मामला। तत्व के बाद फिर इन्हीं तत्वों से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन अगर गैस मान लेते हैं, इस गुब्बारे में भरी गई है, तो हर एक कण केवल किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होगा। तो वे शुद्ध पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु एक समान हो, या जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो, उसे क्या कहा जाएगा, तत्व कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। और लगभग आज तत्वों की कुल संख्या कुल कितनी है, 118 तत्व ज्ञात है हमारे पास। चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो, वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लल्ला, तत्व कहते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं लल्ला, तत्व कहते हैं। मामला समझ में आ गया। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, 118 है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है लल्ला, 118 है। मामला समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाएगा। जैसे H से हाइड्रोजन, H से हीलियम, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, ETC इत्यादि। बहुत सारे तत्व हैं जी। अब एक बात बताना, ये जो स्टैंड है ये लोहे का स्टैंड है। इसको जब हम काटेंगे तोड़ा जाएगा,
इसमें से एक एक जो बारीक बारीक जो चूर्ण निकलेगा वो किसका निकलेगा? H2O का, लोहे का नहीं निकलेगा लल्ला, लोहे का तो Fe, लोहे का, अच्छा H2O हमको सुनाई दिया, लोहे का Fe, अच्छा Fe निकलेगा, प्रत्येक कण केवल किसका निकलेगा? Fe का निकलेगा, या लोहे का निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें एक कण सोना का निकलेगा, एक कण चांदी का निकलेगा, एक कण यूरेनियम का निकलेगा, एक कण सोडियम का निकलेगा, अलग अलग तो निकलेगा नहीं, सभी केवल किसका निकलेगा? लोहे का। यानी यह जो पदार्थ, यानी यह जो स्टैंड है जो लोहे का बना है, यह पूरा शुद्ध तत्वों से मिलकर बना है। तो कौन सा तत्व कहलाएगा? यह आयरन का तत्व कहलाएगा। मामला समझ में आ गया? कार्बन में केवल कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन में केवल क्या मिलनी चाहिए? ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हाइड्रोजन में केवल क्या मिलना चाहिए? हाइड्रोजन शुद्ध जो रहेगा, और उसमें हर एक परमाणु एक ही समान प्रकार के होंगे, तो उसको हम तत्व कह देंगे। अब तत्वों की टोटल संख्या 118 है। आवर्त सारणी दी गई होगी कॉपी के पीछे किसी के है? आवर्त सारणी कॉपी के पीछे देखो, पलटो थोड़ा सा, कॉपी पलटो, लास्ट नहीं तो कैसी कॉपी कर देते हो? आवर्त सारणी नहीं दी गई होती है, सस्ती वाली कॉपी कर देते हो। चलो आवर्त सारणी दिखाते कि 118 कितने हैं, कैसे नहीं है तो तुम सस्ती वाली रहने दो। अब तत्वों से मिलकर क्या बनता है लल्ला? यौगिक। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं? पानी क्या है? तत्व है? क्या पानी तत्व है? क्या यह प्लास्टिक तत्व है? नहीं, यह क्या है? यौगिक है। किससे मिलकर बना है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना है। अब पानी का जो सूत्र होता है जल का, वह क्या होता है? H2O होता है। अब इस H2O में ये तय है, कहीं ऐसा आज देखिए हो क्या कहीं भी कि जल का सूत्र H8O6 हो? कहीं हुआ है क्या कभी कि तुम्हें बाद में ऐसे बताया गया, फिर ऐसे, फिर लास्ट में कहें कि देखो यह है जल, ये जल का सूत्र है? कहीं ऐसा है क्या? नहीं ना। हम कहते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O, तो H2O ही होता है। यानी निश्चित है कि जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1। यानी 2 संबंधे 1 के अनुपात में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब ही जाकर क्या बनाएगा? जल बनाएगा, अन्यथा जल का निर्माण नहीं। तो 2 या 2 से अधिक, जैसे H2SO4, इसमें हाइड्रोजन कितना इस्तेमाल हुआ? 2। सल्फर कितना इस्तेमाल हुआ? 1। ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ? 4। यानी 2 संबंधे 1 संबंधे 4 का अनुपात है। तो ये भी तय तेजाब का फार्मूला है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या फार्मूला इसका बदल जाएगा भविष्य में? हम कहते नहीं, ये ऐसे कल फार्मूला ये बदल कर H3S8O9 हो जाएगा, ये रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नहीं ना, ये निश्चित ही है कि इतना 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 परमाणु रहेंगे तो ही जाकर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, अन्यथा नहीं बनने वाला है। तो क्या परिभाषा बनेगी? ध्यान समझना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते। मामला समझ में आ गया? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता। लिखिए पर परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों के, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से, निश्चित अनुपात में संयोग करने से, निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं लल्ला? यौगिक कहते हैं। जैसे
कैसे सोता, जैसे H2O CO2 H2SO4 Na2SO4 ETC इत्यादि। क्या यौगिक कितने ही हैं क्या? अरे अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, बहुत सारे यौगिक हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें और भी जानना चाहोगे यौगिक तो C12H22O11 ये कितने से भैया? चीनी तभी कहलाएगा जब C की संख्या कितनी हो 12, H की संख्या कितनी हो 22, O की संख्या कितनी हो 11, तो किसका निर्माण होगा? चीनी का। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। जब आगे जाओगे तो पता चलेगा सूत्र तो एक ही होता है लेकिन कई सारे इनके नाम भी बन जाते हैं संरचना बदलने से। यह सुक्रोज का भी है, माल्टोज का भी फार्मूला यही होता है, गैलेक्टोज का भी यही होता है, यह तुम्हारा ग्लूकोज का भी यही होता है, फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। तो वो जाओगे इंटर में तो बातें समझ में आएंगी, अभी नहीं। तो देखो इसमें निश्चित है भी अनुपात 12:22:11। अगर इस अनुपात में संयोग करेगा तभी जाकर चीनी बनेगा, अन्यथा चीनी का निर्माण नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बात करें कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितना होगा 6 होगा, तभी किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। तो सिंपल सी बात है, तत्व एकलौता होता है, शुद्ध होता है, उसका हर एक कण एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन यौगिक कैसा होता है? अशुद्ध के तरीके से समझ सकते होता है, लेकिन अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसमें ये भी प्योर ही है क्योंकि हर एक कण एक ही प्रकार के तत्व से यौगिक से मिलकर बना कर आएगा। तो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करके बना हुआ एक शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। ऐसा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से शुद्ध पदार्थ का निर्माण हुआ। इसको क्या कहा दिया गया? यौगिक का नाम दे दिया गया। अब इस यौगिक जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलाया जाए आपस में तो फिर किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक को अनिश्चित अनुपात में कोई, अच्छा बताओ रस घोरने के लिए अनुपात निश्चित है क्या? कि नहीं, रस तब्बे बनेगा जब 100 ml पानी में 50 ग्राम हम चीनी घोलेंगे तो अभी रस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कहीं ऐसा लिखा है क्या? बताओ भैया कि 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलेंगे तो रस बनेगा। हम 50 ग्राम घोलें चाहे 25 ग्राम घोलें, रस तो बनवा ही करेगा। बस अंतर ये रहेगा कि थोड़ा सा मीठा होगा और थोड़ा सा फीका हो सकता है। यही ना हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि नहीं घुलेगा ना रस, हम जब तक 50 नहीं पहुंचेगा 48 ग्राम घोले हैं तब तक उसमें चीनी पता नहीं चली, ऐसा होगा क्या? स्वाद मीठा हो जाएगा चीनी के घुलने से, चाहे जितना भी घोला जाए। इस प्रकार की चीजों को जब 2 यौगिक, ये 2 यौगिक हो गए, एक हो गया जल H2O, एक हो गया चीनी C12H22O11, 2 यौगिकों को आपस में मिलाया जा रहा है और वे कैसे? एक अनिश्चित अनुपात में। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को, अभी देखो जैसे हवा एक प्रकार से मिश्रण है, मिश्रण का उदाहरण है। इसमें मीथेन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है ना? मीथेन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं इसमें घूम रही हैं, आपस में मिली हुई हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। हवा भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की अनिश्चित अनुपात में संयोग करने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? हमें मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। लिखा जाए परिभाषा, लिखो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। देखो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जिसका निर्माण होता है
उसे मिश्रण कहते हैं। जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं लल्ला? मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिकों के और निश्चित अनुपात में मिलाने से, अनिश्चित अनुपात मिलाने से जिसका निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है उसे मिश्रण कहते हैं। उसे मिश्रण कहते हैं। मामला समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? दादी लड़कियां तीनों क्लियर है ना? कहां छोड़ दिए एक को आज? है कटिया भूसा खाना, यही सब रह गया आज के डेट में ना काम। चलो ये मिश्रण पता चल गया, यौगिक पता चल गया। मिश्रण का जैसे बताना भैया क्या हो सकता है मिश्रण में? सिंपल सी बातें हैं लल्ला। एग्जाम्पल इसका चीनी और जल का मिश्रण। देखो पहला नंबर, चीनी और जल का मिश्रण, कामा कामा बारूद। बारूद भी क्या होता है भैया? मिश्रण होता है अलग अलग पदार्थों का। बारूद, कामा हवा, नहीं यहां पर वायु लिखना, हवा नहीं, वायु। वायु किससे किससे मिलकर बनी है भैया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं गैसों से मिलकर बना है ना। तो ये क्या कहलाएगा? एक मिश्रण कहलाएगा। हमारा समझ में आया? वायु आदि आदि ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए लल्ला? मिश्रण के। हेडिंग लिखो अगली, मिश्रण के प्रकार बराबर लंगड़ा प्रकार। जानेंगे क्या मिश्रण के प्रकार। तो जी मिश्रण के प्रकार किसे हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अब इसमें भरपूर एग्जाम्पल लिखेंगे ना हम लोग। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा लिख दिया गया। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर समांगी मिश्रण और दूसरा नंबर विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण दूसरा नंबर, विषमांगी मिश्रण। हो गया अच्छा? तो इसको कल पढ़ा जाएगा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं।